गोस्वामी जी महाराज कवितावली रामायण में श्री राम जी की भुजा की महिमा बखान कर रहे हैं। गीतावली में विनय पत्रिका में वर्णन किया है। सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगम अति को उतरत को लांघत थाहे। कनक कुधर केदार, बीज सुंदर सुर मुनि सुरमणि बरु। कनक कुधर केदार, बीज सुंदर सुरमणि बर। सींचि काम धुक धेनु, सुधामय पय विशुद्धतर। कनक कुधर केदार। कनक कुधर माने सोने का पर्वत, सुमेरु। कनक कुधर माने सोने का पर्वत। एक केदार हो, केदार माने थाला हो, और बर माने श्रेष्ठ सुर मुनि, श्रेष्ठ सुरमणि। श्रेष्ठ सुरमणि कौन? चिंतामणि। श्रेष्ठ सुरमणि माने चिंतामणि, सुंदर बीज के रूप में हो। बीज लगाइए। सोने के पर्वत को थाला बना करके उसमें श्रेष्ठ चिंतामणि का बीज लगाइए। सींचि काम धुक धेनु सुधामय पय विशुद्धतर। सुधामय काम धेनु, काम धुक धेनु। काम धुक धेनु माने कामधेनु के सुधामय माने अमृतमय, विशुद्धतर माने अत्यंत स्वच्छ निर्मल, पय माने दूध से उसको अभिसिंचित करो। और जब सोने के पर्वत के थाले में चिंतामणि के बीज बोया जाए, कामधेनु के अत्यंत शुद्ध विशुद्ध स्वच्छ अमृतमय दूध से सिंचन किया जाए, फिर तीर्थपति अंकुर रूप। तीर्थपति अंकुर स्वरूप। तीर्थपति माने तीर्थराज प्रयाग, अंकुर स्वरूप हो। तीर्थराज प्रयाग अंकुर स्वरूप हो। जक्षेस रक्ष तेहि, और जक्षेस माने जक्ष के अधिपति, देवेंद्र के कोषाध्यक्ष महाराज कुबेर, जिसके रक्षक हो। जक्षेस रक्ष तेहि, उसका रक्षक हो। मरकतमय शाखा सुपत्र, मरकतमय शाखा सुपत्र। मरकतमय माने श्याम मणिमय, उसके शाखा हो, उसके सुपत्र माने सुंदर पत्ते हो। मंजरी लक्ष्य जेहि, और मंजरी, उसकी मंजरी जो हो लक्ष्मी जी हो, साक्षात लक्ष्मी जी उनके मंजरी हो। कैवल्य सकल फल, समस्त कैवल्य माने मोक्ष उसमें फल के रूप में लग जाए। कैवल्य सकल फल हो,
कल्पतरु शुभ। अब आप जरा सोचिए कि यह अद्भुत विलक्षण नया कल्प वृक्ष होगा। शुभ स्वभाव सब सुख बरिस। इसका स्वभाव शुभ है और ये सब प्रकार से सुख को बरसा रहा है। ये कौन? ये अद्भुत कल्प वृक्ष। ये अद्भुत कल्प वृक्ष। कहने का भाव ये है कि कल्प वृक्ष ये वो कल्प वृक्ष नहीं है, ये अद्भुत कल्प वृक्ष है। जैसे यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि संकोच समेत कवि कहीं सिए समतूल। वैसे ये सुंदर कल्प वृक्ष हो, परंतु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कह तुलसीदास रघुवंश मणि। मैं तुलसीदास कह रहा हूं, हे रघुवंश मणि रघुवंश भूषण श्री राम जी, तो की होई तुए कर सरिस। तो माने तो, की माने क्या? तुए कर सरिस, आपके कर कमल के समान हो सकता है? अर्थात नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी के श्री चरणों में यदि प्रेम नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है जीवन से। उदाहरण के तौर पर बहुत से उदाहरण रखते हैं। जाय सो सुभट समर्थ, पाई रन रारी न मंडे। जाय सो जति कहाय, विषय वासना न छंडे। जाय सो सुभट समर्थ। वह समर्थ सुभट, समर्थ योद्धा, जाय माने व्यर्थ है। कौन? जिसने रण में रारी माने युद्ध पा करके युद्ध नहीं किया, उसको सुभट कहलाना व्यर्थ है। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। जाय सो जति कहाये, विषय वासना न छंडे। जाय सो जति कहाय, विषय वासना न छंडे। वह व्यक्ति जति कहला करके, सन्यासी कहला करके भी व्यर्थ है। कौन? जिसने कहाया तो जति, जो परमार्थ के लिए जतन करने वाला, परंतु विषय वासना न छंडे, विषय वासना का त्याग नहीं किया। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। जाय धनिक बिनु दान, जाय निर्धन बिनु धर्म ही। जाय धनिक बिनु दान। जो धनिक है, धनवान है, और यदि वह दान नहीं करता तो उसको धनिक होना जाय माने व्यर्थ है। धन की गति तीन होती है। पहला है परमार्थ, दूसरा है स्वार्थ, और तीसरा है अकार्थ। यदि तुम परमार्थ कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। नहीं परमार्थ कर पा रहे हो तो कम से कम स्वार्थ ही कर लो। खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, पहनो ओढ़ो। वह भी नहीं कर पाए तो वो अकार्थ होगा, व्यर्थ में जाएगा वो। जाय सो धनिक बिनु दान, जाय निर्धन बिनु धर्म ही। यदि निर्धनता है जीवन में,
गरीबी है जीवन में, निर्धनता है, तो धर्म करना चाहिए। धर्म का मतलब धन से धर्म वाला धर्म नहीं, शरीर से धर्म करना चाहिए। जैसे व्रत करना चाहिए, जाप करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। शरीर से जो आप धर्म कर सकते हो उसे करना चाहिए। जाये सो पंडित पढ़ी पुराण, जो रतन सुकर्महि। जाये सो पंडित पढ़ी पुराण, वह पंडित जाए माने व्यर्थ है। कौन? जो पुराण पढ़ करके भी सुकर्म ही न रत, सुकर्म में रत नहीं है, जो कर्म पारायण नहीं है, कर्म में अनुरक्त नहीं है। मतलब पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोता की तरह रट लिया, उसको अपने जीवन में क्रियान्वयन नहीं किया, क्रियान्वित नहीं किया। पढ़ने का मतलब है कि पढ़े सुने कर यह फल भाई, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सुत जाए मातु पितु भक्ति बिनु, तिये सो जाए जेहि पति नहित। सुत जाए माने वह बेटा, जाए माने व्यर्थ है, वह पुत्र व्यर्थ है। कौन? जो मातु पितु भक्ति बिनु, माता पिता की भक्ति के बिना जीता है। माता पिता में भक्ति नहीं है तो उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है, वह संतान व्यर्थ है। और तिये सो जाय जेहि पति नहित, वह स्त्री जाए माने व्यर्थ है। कौन? जो पति नहित, जो अपने पति का हित नहीं करती है। गोस्वामी जी ने एक एक करके सबके लिए कहा। योद्धा के लिए कहा, जति के लिए कहा, धनवान के लिए कहा, निर्धन के लिए कहा, पंडित के लिए कहा, बेटे के लिए कहा, स्त्री के लिए कहा। एक के बिना एक व्यर्थ है। लेकिन अब कहते हैं सब जाए, दास तुलसी कहई सब जाए, दास तुलसी कहई। मैं तुलसीदास कहता हूं कि सब जाए माने सब व्यर्थ हैं। कौन? जो न राम पद नेह नित, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में नित्य स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, उसका तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी सार्थक नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि और जाए तो जाए, जाने दो, लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम को संचय करो, संग्रह करो, उसको मत जाने दो, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। को न क्रोध निर्दयो, काम बस के ही नहीं किन्हो। क्रोध ने किसको नहीं जलाया? मौका पाकर क्रोध सबको जलाता है। केही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। क्रोध अग्नि रूप होकर के जला देता है। काम बस के ही नहीं किन्हो, काम ने किसको बस में नहीं किया? एक बार वो सबको अपने बस में करता है। को जग काम न चावन जेही,
को न लोभ दृढ़ फंद बांधे त्रासन करी दीनो। कौन लोभ दृढ़ फंद बांधी, कौन है जिसको लोभ ने दृढ़ फंद माने मजबूत फंदे में बांध करके त्रासन करी दीनो, त्रास नहीं कर दिया, त्रसित नहीं कर दिया। अर्थात तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, हम लोग की कोई गिनती नहीं है। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष में क्षोभ, ये अति प्रबल खल है। चाहे जितनी सावधानी रखो, ये अपनी दुष्टता का परिचय दे ही देता है। बिनु संतोष न काम न साही, काम सत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। इन महाखल से उबरने के लिए एकमात्र उपाय है प्रभु का नाम का आश्रय लेना, भजन करना। कौन हृदय नहीं लाग कठिन यति, नारी नयन सर। कौन ऐसा हृदय वाला है जिसको, जिसके हृदय में अति कठिन नारी नयन सर नहीं लाग। कौन ऐसा हृदय वाला है जिसके हृदय में अति कठिन नारी नयन सर न लगा हो, नारी नयन सर जाहि न लागा। लोचन जुत नहीं अंध, भयो श्री पाई कौन नर। ऐसा कौन है आंख वाला जो श्री को पाकर के, धन पाकर के अंधा न हुआ हो। श्रीमद बक्रन कीन के ही प्रभुता बधिरन काई, मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जाहि। ये सब विकारों की प्रबलता है। सुर नाग लोक महिमंडल हूं, को जु मोह किन्हु जयन। सुर देवता नाग पाताल के, महिमंडल हूं माने भूमि मंडल के रहने वाले, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे पाताल में, चाहे भूलोक में। कौन है ऐसा जी जिनको मोह ने पराजित न किया हो। नारद भव विरंचित सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी। मोहनांध किन के को ज काम, नचावन जे तृष्णा के न किन बहुरा। अब गोस्वामी जी कहते हैं बचेगा कौन। धरि न काहू धीर, सबके मन मन से जहरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल में। कह तुलसीदास सो उबरई, जेहि राख राम राजीव नयन। कहा तुलसीदास सो उबरई, गोस्वामी जी कहते वही उबर सकता है। कौन। राजीव नयन राम जिसकी रक्षा करें। तो रक्षा कैसे करेंगे। कृपा से। और कृपा कैसे करेंगे। तो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। भजत कृपा करी हहि रघुराई। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।